नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी में और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले हम व्यक्तित्व के अंदर व्यक्तित्व का सामान्य परिचय कर चुके हैं एक वीडियो में, और उसी के साथ व्यक्तित्व मापन की कई सारी विधियां पढ़ चुके हैं, जैसे कि हरमन रोशा, TAT, केट, WAT वेट और SCT खेल ड्रामा परीक्षण इत्यादि कई व्यक्तित्व मापन की विधियां हम पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, व्यक्तित्व मापन की सब्जेक्टिव विधियां या आत्मनिष्ठ विधियां हम इन्हें कह सकते हैं। तो ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और बने रहिए लास्ट तक। इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली विधि होगी हमारी साक्षात्कार विधि, सब्जेक्टिव मेथड, जिसे हम अंग्रेज़ी में सब्जेक्टिव मेथड के अंतर्गत ये आती है। इसे अंग्रेज़ी में इंटरव्यू मेथड बोला जाता है, ठीक है। और इसके जनक हैं जॉन डार्ले, जो कि अमेरिका के थे। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया है, सिर्फ इतना आपको याद रख लेना चाहिए, उतना ही दिया है जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, साक्षात्कार किसे कहा जाता है, ठीक है। एक उद्देश्यपूर्ण किया गया वार्तालाप भी साक्षात्कार ही कहलाता है, ठीक है। जिस बातचीत का कोई उद्देश्य हो वो भी एक साक्षात्कार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। याद रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो यहाँ पर अपने सिलेबस में बहुत सारी विधियाँ होती है, लेकिन उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ ये है। और इसका कारण इसलिए है क्योंकि इस विधि से व्यक्ति के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष के साथ साथ शरीर की बनावट का भी निर्धारण हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप एक इंटरव्यू से इतनी सारी चीज़ें देखकर उसके व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ विधि यहाँ पर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार के दो प्रकार हैं। पहला होता है औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है सामान्यतः, तो आप वहाँ पर दो प्रकार लगाएंगे। पहला आपका औपचारिक याद रखना है, दूसरा अनौपचारिक। और इसके जनक आपको याद रखना है जॉन डार्ले, जो कि अमेरिका के थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट विधि की ओर। नेक्स्ट रहेगी हमारी अनुसूची या परिसूची परीक्षण। इस विधि से कई बार मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे हैं, और इसे अंग्रेज़ी में नाम आप ज़रूर याद रखें, इन्वेंट्री टेस्ट इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। और ये है RS वुडवर्थ की, जिसे 1918 में दिया था उन्होंने अमेरिका में, ठीक है। आगे पढ़िएगा आप। इसमें प्रश्नावली विधि जो RS वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी, उसमें कई सारी कमियां थी, आपको पता होगी। तो प्रश्नावली विधि की वैधता और विश्वसनीयता कम होने पर वुडवर्थ ने परिसूची का निर्माण किया। इसमें प्रश्नों की संख्या व हल करने का समय निश्चित होता है। पहले जो था प्रश्नावली में, उसमें निश्चित नहीं हुआ करता था, ना प्रश्नों की संख्या निश्चित थी और ना ही हल करने का समय निश्चित हुआ करता था, तथा इसे प्रत्यक्ष रूप से हल करवाया जाता है। प्रश्नावली में आपको पता है, सैनिकों को वो भेज दिया जाता था क्वेश्चन पेपर, और वहीं से उनसे हल करवाया जाता था। तो वहाँ पर परीक्षार्थी के सामने परीक्षक नहीं होने के कारण वो प्रत्यक्ष रूप से उसको हल नहीं करवाते थे, और उसी के साथ साथ वो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ करती थी। तो उसकी गलतियों को बेसिकली इसमें सुधारा गया है। इसमें शामिल सभी प्रश्न हाँ अथवा नहीं के उत्तर पर आधारित होते हैं। यानी कि यहाँ पर उत्तर देने के लिए भी आप बाध्य हैं कि आपको या तो हाँ में देना है या ना में देना है। तो यहाँ पर इसकी वैधता और विश्वसनीयता अनुसूची और परिसूची की प्रश्नावली से कहीं अधिक बढ़ जाती है। तो RS वुडवर्थ ने सन 1918 में से दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। इसे दिया है ISPT देहरादून की एक संस्थान है, ठीक है। यानी कि ये भारत में निर्मित व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में निर्मित व्यक्तित्व मापन का परीक्षण कौन सा है निम्न में से, और वहाँ पर आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी आप निम्न देखकर आंसर लगा सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़िएगा। यह भारत में व्यक्तित्व मापन के लिए निर्मित प्रथम परीक्षण है, ठीक है। इस परीक्षण में व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में कुछ निश्चित बिंदुओं के अंतर्गत बताने को कहा जाता है, जिसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाता है। बस यही कुछ है इसमें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।
और अन्य भी आप व्यक्तित्व मापन की विधियाँ देख सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही चाहें तो आप व्यक्तित्व की पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट को प्ले करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।